चैप्टर 19 रेवलेशन प्रकाशित वाक्य। ओके। आज हम लोग ये जो पूरा का पूरा चैप्टर 19 है हो रहा है, वो चैप्टर 19 जो है, एक तो मैरिज ऑफ द लैम, मतलब यीशु मसीह का जो शादी है कलीसिया के साथ, ये दुनिया का शादी के जैसा नहीं है, ये स्पिरिचुअल मैरिज है, वो है। और दूसरा जो है अर्मागेदोन का जो लड़ाई है, अ, हम लोग ने शायद डिस्कस किया था पहले। पूरा दुनिया के जो लोग हैं, दुनिया की आर्मीज हैं, वो इसराइल को घेर लेंगी। ठीक है, तो हम लोग वर्स बाय वर्स देखेंगे इसको। तो पहला जो 10 वर्सेस है, 19:1 से 10 तक, 19 का 1 से 10 तक, वो जो है स्वर्ग के सीन दिखाए गए, स्वर्ग में क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसा नाश होता है, हम लोग ने 17 और 18 में देखा, प्रकाशित वाक्य 17 में देखा हम लोग ने कि जो मिस्ट्री बेबीलोन है, जो गूढ़ बेबीलोन है, गुज बेबीलोन है, उसको प्रभु, इनफैक्ट उसको जो है एंटी क्राइस्ट और उसके राजा जो है, 10 लोग जो 10 राज्य उसको ताकत देंगे, वो लोग नाश कर देते हैं। और 18 में हम लोग ने देखा कि जो सिटी है दुनिया के ऊपर, एक एक देश, ये देश नहीं बोलेंगे, एक सिटी बैठी है, एक शहर बैठा है, जो बेबीलोन करके कहलाता है, जहाँ पे बहुत लोग अ, धंधे करते हैं। अलग अलग किस्म के 31 आइटम्स हम लोग ने देखे थे, जो वहाँ पे लोग व्यापार करते हैं। और 1 घंटे के अंदर उसको परमेश्वर का उसके ऊपर नाश आता है। तो ये सब चीजें देख के जो है स्वर्ग खुशी मना रहा है 19 में। ठीक है, चैप्टर 19 का 1 से 10 तक जो अपन देखेंगे वो है हेवन में यीशु मसीह की अपने कलीसिया के साथ शादी है। ठीक है, अ, देखो सब लोग अगर वहाँ पे है, कितने लोग आज, कुछ कलीसियाएं हैं जो उड़ान बोलती कि उड़ान नहीं होगी, उड़ान को लोग नहीं मानते। ठीक है, लेकिन अगर उड़ान नहीं होगी तो फिर स्वर्ग में कैसे पहुंच गए इतने लोग। यीशु के आने के पहले, धरती पे आने के पहले, और छह जो देखो कटोरों की जजमेंट्स याद है सब लोग को, पुराना चीजें याद रख रहे हो कि नहीं। तो छठा जजमेंट जो हुआ था, छठे कटोरे का जजमेंट और 7वें कटोरे का जजमेंट के बीच में जो है, ये शादी होती है, ये स्वर्ग में है। ठीक है, 7 साल का जो रैप्चर का टाइम है, रैप्चर होने के बाद 7 साल तक कलीसिया जो है यीशु के साथ रहती है स्वर्ग में। ठीक है, तो वहाँ पे शादी का माहौल है। 19 का 1 से 10 तक उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद में जो है वो लिखा गया है अर्मागेदोन के बारे में, अर्मागेदोन की जो लड़ाई होगी। तो अभी अपन समझेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन। ठीक है, पढ़ना चालू करेंगे 19:1। दिलीप भाई पढ़िए 19:1। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही का है, आमीन। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ है स्वर्ग में। ये बड़ी भीड़ क्यों है? क्योंकि पुरानी जो एजिस है, अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बराबर, बहुत ज्यादा आदमशुमारी बहुत बढ़ गई है। तो इसके लिए कितने लोग जो है बहुत सा चीजें करते हैं, मतलब बच्चों को गिराते हैं, बच्चों को रोकते हैं, बच्चे नहीं आने देते हैं, या बहुत सी चीजें करते हैं। इवन गवर्नमेंट का एंटी क्राइस्ट का जो ये है, उसका जो स्कीम है, आने के पहले वो डिपॉपुलेट करना चाहता है। वो 50% पूरा वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसको खत्म करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जो है पुरानी हिस्ट्री, मतलब पहले से लेके, हिस्ट्री के पहले से लेके जो है, शुरुआत से लेके, जब से, मतलब आप सोचेंगे आदम से लेके
अभी तक रैप्चर तक सब लोग जो बचाए गए थे, तो कितनी बड़ी भीड़ होगी आप सोचो। वो पूरी भीड़ जो है वो स्वर्ग में है, और वो खुशी मना रही है। क्यों खुशी मना रही है? क्योंकि आखिरी समय आ रहा है, आखिरी समय नजदीक आ रहा है। ठीक है, आखिरी समय के लिए कुछ लोग डरते हैं, जिनके ऊपर न्याय आएगा वो लोग डरते हैं। लेकिन जो न्याय से गुजर चुके हैं, जैसे मसीह के लोग हैं, जो विश्वासी हैं, वो लोग न्याय से डरते नहीं है, क्योंकि वो न्याय को पार कर चुके हैं, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो वो खुश है। इसके लिए ये पूरी भीड़ भीड़ जो है खुश है। और वो बोल रही है, क्या बोल रही है? हालेलुया। अभी मैं एक्चुअली स्टडी कर रहा था, तो हालेलुया जो वर्ड है, ये 4 बार इधर बोला गया है पूरा इसमें। प्रकाशित वाक्य उनके 19 अध्याय में 4 बार बोला गया है, और ऐसा कहीं पे भी ऐसा बोला नहीं गया है इससे पहले। हालेलुया, हालेलुया जो है, ये वर्ड जो हालेलुया हम लोग बोलते हैं, बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया उसका, और उनके ऊपर परमेश्वर का कोप भी आता है। तो हालेलुया जो है, वो बोलते हैं कि स्वर्ग में जो है एंजल्स को कैच करके, कितने लोगों ने ये कैच किया है और ये वर्ड बोला है। हालेलुया मीन्स प्रेज द लॉर्ड। हिब्रू में हालेलुया, इंग्लिश में प्रेज द लॉर्ड, मराठी में देवाची स्तुती असो, ठीक है, मलयालम में देवतन स्तोत्रम, अलग अलग तरीके से हालेलुया वर्ड अपनी अपनी भाषा में लोग बोलते हैं। लेकिन हालेलुया जो है ओरिजिनली हिब्रू वर्ड है। तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हालेलुया सल्वेशन ग्लोरी ऑनर, मतलब हालेलुया उद्धार, महिमा और आदर और पावर परमेश्वर का है। ठीक है, ऐसा करके ये लोग सब लोग खुशी मना रहे हैं। रैप्चरस, कितना बार रैप्चरस जुबिलिएशन इंग्लिश में बोलते हैं, कि रैप्चर के टाइम में जो खुशी होगा, ऐसी खुशी कितना बार लोग मनाते हैं। 19:2 देखेंगे। क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया, और उसने उस अपने दासों के लहू का पलटा लिया। आमीन। हाँ, तीसरा भी पढ़ लीजिए। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। हाँ, अभी यहाँ पे जजमेंट आया है। ठीक है, और संत लोग खुश है। कितने लोगों को ये वैश्या ने, जो बेबीलोन है, मिस्री बेबीलोन और भौतिक बेबीलोन दोनों, मिस्री बेबीलोन धर्म है, और भौतिक बेबीलोन एक जगह है, शहर है। तो यहाँ पे बहुत से संतों को मारा गया। पूरे दुनिया में जितने लोग मरे हैं, ऐसा लिखा था, आपने पढ़ा था कि पूरे दुनिया में जितने लोग मरे हैं वो उसके कारण ही मरे। तो ऐसा क्यों लिख रहा है कि उसके जलने की जो धुआं है वो हमेशा के लिए उड़ता रहेगा? क्योंकि नरक जो है हमेशा का है, और नरक में बेबीलोन की जो स्पिरिट्स हैं, और जो लोग वहां पे ये सब चलाते थे, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, वो हमेशा जलते रहेंगे। इसके लिए उसका धुआं हमेशा के लिए उड़ता रहेगा, ऐसा इसके लिए लिखा है। ठीक है, उसका धुआं हमेशा के लिए उड़ता रहेगा। उसके बाद में देखते हैं, तो हम लोग हेवनली वर्शिप चालू होती है। 4 से लेके देखेंगे आप। और 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। 5 पढ़ना ठीक है। है, हाँ, और सिंहासन में से एक शब्द निकला, ये हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। ठीक है। तो ये जब पूरे संतगण, यहाँ पे देखिए कैसा होता है। पहले जो संतगण है, पूरे के पूरे जो भीड़ है वहां पे,
एक्चुअली एक गाना है, वहाँ हालेलुया झंगट होवेगा, वहाँ हालेलुया स्वागत होवेगा, दाऊद होवेगा, सनकी होवेगा, मूडी होवेगा, और होऊंगा मैं, ऐसा करके एक गाना है। आपको मालूम है कि नहीं, ये पुराना गाना है, बहुत लोग गाना गाते हैं ये, इस समय का गाना, जहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ है, वहाँ पे आपको सब पुराने संत दिखेंगे, आपको वॉचमैन नहीं दिखेगा, टोजर दिखेगा, AW टोजर, सुंदर साधु सुंदर सिंह दिखेगा, बक सिंह दिखेगा, ठीक है, बहुत से लोग देखेंगे, और हम लोग भी वहाँ पे होंगे। तो वहाँ पे परमेश्वर का जब भी इतना गुणगान होता है, तो जो 24 प्राचीन है, प्राचीन है, वो लोग क्या कहते हैं, वो बोलते हैं हाँ होने दे, आमीन हालेलुया, वो लोग देखो कितना बार आपने देखा है, कुछ चीजें होती है, जजमेंट्स आती है समझो कहीं पे, तो आप घर पे बैठे रहते हैं, तो कोई आपको बताता है ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप क्या बोलते हैं, हाँ अब अच्छा हुआ, ऐसा होने दे, अच्छा हुआ, बोलते हैं ना, आपके नहीं बोलते, या ऐसा ही होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो प्राचीर है वो लोग आमीन बोलते हैं, आमीन मतलब हाँ होने दे, ऐसा हुआ, बहुत अच्छा हो गया, जजमेंट आया ना उसके ऊपर। देखो मिस्ट्री, हम लोग कितना बार क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है वो बहुत ही नम्र है, दीन है, सब चीजों को ढक देता है, सब लोगों को माफ कर देता है, लेकिन जब वो जजमेंट के लिए आता है तो जजमेंट के टाइम उसको कोई हटा नहीं सकता है। जजमेंट के टाइम आप यीशु मसीह को रोक नहीं सकते जजमेंट से। जजमेंट जो परमेश्वर की आई है बहुत ही खतरनाक जजमेंट है, आपको मालूम है, बहुत खतरनाक जजमेंट है। जब शाउल के लिए, शाउल के ऊपर जजमेंट आ गया, शाउल को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, शाउल राजा रिजेक्ट कर दिया, तो शैम्यूल सवा से प्रार्थना करता था प्रभु से, प्रभु शाउल को माफ कर दे, शाउल को फिर से राजा बना दे, माफ कर दे। तो यीशु के यहोवा क्या बोलता था, यहोवा बोलता था इसके बारे में प्रार्थना मत कर, मैं सुनने वाला नहीं हूँ। क्योंकि जब परमेश्वर का जजमेंट आता है ना, कोई उसको रोक नहीं सकता है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। आप देखो कितना बार इवन अपने दासों के ऊपर परमेश्वर का जजमेंट बहुत ही खतरनाक रहता है, वो चेंज नहीं होता है। आपको लगता है हम लोग बहुत हल्के में लिया है परमेश्वर को, कि परमेश्वर का जजमेंट अपन चेंज कर सकते हैं। मूसा के ऊपर प्रभु ने क्या बोला था, मूसा, मूसा ने प्रभु की अवहेलना की थी, बराबर, उसको सिर्फ बोलना था पत्थर को, उसने पत्थर को बोला नहीं, वो शिला को जाके उसने अपने डंडे से 2 बार मार दिया, पानी दिया शिला में, लेकिन प्रभु ने क्या बोला उसको बाद में, कि तू वाचा वाली जगह पे जमीन में एंट्री नहीं मारेगा, तू उधर नहीं जाने वाला, तू कैनान देश में नहीं जाने वाला, बराबर। कितना बार उसने परमेश्वर को बोला, प्रभु मुझे जाने दे, प्रभु ने बोला तेरे को नहीं जाने देगा, तू देख ले, चाहिए तो दूर से कनान देश को देख ले, बाद में तेरे को मैं लिखे जाऊंगा। तो परमेश्वर का जजमेंट बहुत खतरनाक रहता है, ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर बहुत दयालु है, दयालु है, लेकिन जब वो जजमेंट के सीट पे बैठता है तो किसकी नहीं सुनता है, ठीक है। तो जैसा कि उसने बोला प्रभु ने कि ये जिन लोगों ने मेरा विद्रोह किया है, वो वाचा बड़े बनाए हुए मतलब जमीन में नहीं जाएंगे, कनान देश में नहीं जाएंगे। तो 40 साल तक वो सब पूरी की पूरी पीढ़ी जो है मर गई, मालूम है, कोई भी वाचा वाली जमीन पे कनान देश में जा नहीं सका है। तो इसके लिए यहाँ पे जो है, जब परमेश्वर जजमेंट ला रहा है, ठीक है, जो परमेश्वर जजमेंट ला रहा है तो वो पूरी तरह से लाएगा। ओके, 6 देखिए। फिर मैंने बड़ी भीड़ के जैसा और बहुत जल के जैसा शब्द और गर्जनों के जैसा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आमीन। हमें ये देखो, ओके, 7 भी पढ़िए। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति
करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। हम्म, ठीक है। अभी देखिए परमेश्वर यहाँ पे वचन क्या लिखता है कि मेमने का जो शादी है वो आ पहुंचा है, ठीक है। और उसकी वाइफ ने, मतलब उसके दुल्हन ने अपने आप को रेडी किया है। हम लोग ने रेडी किया है क्या? खुद को रेडी किया है? हम लोग ने खुद को तैयार किया है क्या? तैयार किया है? कितना लोगों का शादी हो गया, एक शादी का इधर जॉयसी गुडेकर का ये भी आ रहा है। कितना अच्छी तरह से उसने प्रिपरेशन किया रहेगा ब्यूटी पार्लर में जाके। दोनों ने बहुत अच्छी तरह से अच्छा दिखना चाहिए। मैं हम लोग ने तैयार किया क्या अपने आप को? क्योंकि उसका देखो बहुत ही स्पेसिफिकली लिखा है वहां पे कि उसकी वाइफ ने खुद को तैयार किया है, क्योंकि मेमने की शादी आ पहुंची है। बराबर। अभी मेमने की शादी होगी तो दुल्हन को तैयारी करना है, ठीक है। और जो इंग्लिश वर्ड है मैरिज सपर, मैरिज सपर मतलब कि बैंक्वेट रहता है। देखो हिब्रू की शादी कैसे रहती है, इब्रानी लोगों की शादी कैसे रहती थी? दो दो ये रहते थे उसमें, पड़ाव रहते थे शादी में। एक रहता था बित्रोटल, बित्रोटल मतलब आप बोल सकते हैं कि सगाई। और दूसरा रहता था मैरिज सपर। अभी बित्रोटल जो रहता है मतलब कि जो सगाई है, सगाई को शादी करके ही मानते हैं। जिस दिन सगाई हो गई तो लोग हस्बैंड एंड वाइफ बन गए। अभी वो लोग को एक दूसरे के लिए वफादार रहना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वफादार रहना। तो जो दुल्हन है वो वफादार रही क्या? देखो हम अपने आप को खुद तैयार नहीं कर सकते। एस्तर को किसने तैयार किया था? एस्तर रानी के बारे में मालूम है कि नहीं? तो एस्तर रानी को एक शादी के जैसा जैसा कलीसिया है, कलीसिया को तैयार होना है, वैसे ही एस्तर रानी को जो अलग अलग प्रिपरेशन दिए गए राजा के द्वारा। बराबर। उसको होली स्पिरिट मतलब जैसा वहां पे जो खोजे थे, टाइप ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हम लोग को अंदर से डेकोरेट करता है। अभी कैसे डेकोरेट करता है? कितना बार समझो आपके दिल में कोई बीमार है, या कोई गरीब है, या कोई असहाय है, या कोई गिर गया है, प्रभु के सामने गिर गया है, लोगों के सामने गिर गया है, पाप में गिरा है, उसके लिए आपको संवेदना है क्या? वो संवेदना परमेश्वर देता है। तो वो भी प्रिपरेशन है, क्योंकि आप सोचो यीशु कैसा है। अगर कोई गिर गया है पाप में तो यीशु उसको ताड़ना देता है क्या? क्योंकि आज वो जज की तरह नहीं बैठा है, आज वो एक धारक है। और उसके पास लोग आए हैं और लोगों को बहुत सी आदतें हैं, लोग बहुत से दुष्टात्माएं लेके आए हैं, मालूम हो या ना हो, ठीक है। बहुत से लोगों के अंदर दुष्टात्माएं हैं, ठीक है। अंदर का विचार सब लोग को मालूम नहीं है। बाहर की शक्ल अच्छी दिखती है लेकिन अंदर का विचार, प्रभु हमारे अंदर के विचार को दिखता है। तो प्रभु हमारे अंदर के विचारों को डेकोरेट करता है, गार्निश है ना, गार्निश। गार्निश मतलब डेकोरेट करता है। वह प्रभु जो है अंदर के विचारों को साफ करता है, अंदर के विचारों को अच्छा बनाता है। अंदर के विचारों में परमेश्वर का प्रेम लाता है, सहनशीलता लाता है। लेकिन उस झरने में बहने का आदत डालना जरूरी है। आज हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अभी का जो समय है ना, अभी का जो परिस्थितियां हैं, उसमें हमारा ज्यादा ध्यान जाता है। हमें क्या करना है, हमें क्या खरीदना है, हमें क्या बेचना है, हमें शादी करनी है, हमें जॉब लेना है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें खाना बनाना है, खाना खाना है। ये सब चीजों में हम लोग ज्यादा, हमारा ध्यान है।
तो प्रभु चाहता है, देखो, गार्निश करने के लिए परमेश्वर को, हम लोग को अगर तैयार करना है अपनी दुल्हन को, तो दुल्हन को समय देना पड़ेगा कि नहीं? समय देना पड़ेगा कि ऐसा ही हो जाएगा? दो चीजों का समय देखो। कितना बार ऐसी ऐसी चीजें हमारे जीवनों में, समझो अभी दूल्हे को दो हाथ है और हम लोग को चार हाथ है, चलेगा क्या? तो बाकी के दो हाथ काटने पड़ेंगे ना, उसका सर्जरी करना पड़ेगा। चार हाथ किसके होते हैं मालूम है ना आप लोगों को? नहीं मालूम है? हाँ, चार हाथ देखे कि नहीं लोगों के? लोगों के मतलब, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है दुष्ट आत्माओं की, जो घृणित कार्य और विचार है, उसको प्रभु को सुधारना है, तो हम लोग को प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा। ब्यूटी पार्लर में 4-4, 5-5 घंटा, 15-15, 20-20 घंटा भी लोग बैठते हैं शादी के पहले। लेकिन यीशु मसीह के साथ 10 मिनट में सब कुछ खलास होना चाहिए, बराबर ना? प्रार्थना हो गया, वचन हो गया, सब आधे घंटे में रैप अप करो पास्टर, चाहे हम लोग। तो दुल्हन तैयार कैसे होगी? दुल्हन कैसे तैयार होगी? दुल्हन तो गाली देती है घर। दुल्हन तो सेल्फिश है। दुल्हन दारू भी पीती है। हाँ, दुल्हन गुटखा भी खाती है। दुल्हन चुगलियां भी करती है, बराबर। दुल्हन फालतू की बातचीत भी करती है। दुल्हन को टीवी भी बहुत पसंद है। तो भी यीशु को बदली होना पड़ेगा या दुल्हन को बदली होना पड़ेगा? किसको बदली होने का है? यीशु को बदली होना है। यीशु हमारे साथ टीवी आके देखे, यीशु भी गुटखा खाए। हाँ, जैसे अविश्वासी से शादी करते हैं तो आप सोचते हैं अविश्वासी को प्रभु में लेके आऊंगा, लेकिन होता है उल्टा। अविश्वासी अपने को दुनिया में लेके जाता है। तो फिर अपन कैसे कैसे हम लोग तैयार होंगे? तो रियल शादी है ये। शादी जो है, एक बार जो दूल्हा या दुल्हन, आपका पति या पत्नी चले गए, बाद में आप अकेले हैं। लेकिन यीशु के साथ जो शादी है वो परमानेंट है, बराबर। हेल परमानेंट है, हेवन परमानेंट है। तो उसके लिए दुल्हन को तैयारी करना है ना कि नहीं? यहाँ पे लिखा है, मैरिज ऑफ द लैम्ब हैज कम एंड हिज वाइफ हैज मेड हरसेल्फ रेडी। दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। ठीक है, कैसे तैयार किया? 8वां वचन पढ़े। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिक काम है। हाँ, देखो, धार्मिक काम है। भी धार्मिक काम में कितने लोग क्या करते हैं कि कलीसिया में व्हाइट कपड़े पहन के आते हैं, और वो लोग सोचते हैं अभी व्हाइट कपड़े अपन ने पहन लिए, तुम तैयार हो गए। व्हाइट कपड़े जो है हमारे काम है। हमारे काम साफ है क्या? टाइद एंड ऑफरिंग कितना बार लोग देते हैं तो सोचते हैं कि लॉटरी है। परमेश्वर बोलता है दो तो दिया जाएगा। तो मोटिव अपना क्या रहता है? और प्रभु देगा, इसके लिए दो। अभी कितना जगह टीवी पे भी ये बहुत कुछ चल रहा है, बराबर। तो मोटिव प्रभु हमारा देखता है, हमारा दिल कैसा है। ठीक है, हमारे काम कैसे है, हमारे काम साफ है क्या, हमारे कामों में कुछ सेल्फिशनेस है क्या? सी, मेन चीज अपन व्यभिचार ये वो बहुत चीजें बोलते हैं, बट मेन पाप क्या था आदम और हवा का? कि उनका इमीडिएटली जब वो लोग गिरे तो सेल्फिश हो गए, बराबर। पहला पहला आदम ने क्या बोला कि तूने ये मुझे पत्नी दी ना तभी मैं गिरा, नहीं तो मैं नहीं गिरता था। मेरे को पत्नी ने खिलाया। पत्नी ने बोला मुझे सांप ने भ्रमित किया। तो क्या हो जाता है? पाप हम लोग को सेल्फिश बना देता है। सेल्फिशनेस निकलना चाहिए। स्वार्थीपन जो है हमारे जीवन से वो निकलना चाहिए। और परमेश्वर ने काम ऑलरेडी, देखो, उसको मलमल के कपड़े दिए गए। मतलब क्या है?
हम लोग काम अपने आप से नहीं करते हैं, परमेश्वर के काम परमेश्वर के द्वारा होते हैं। बहुत से काम है, देखो ऐसा अपन एक एक कमिटमेंट करें कि प्रभु ये मेरा दिमाग जो है वो आपका है। अभी ये दिमाग में जो है, जो आप विचार देंगे वो ही मैं सोचूंगा, मैं गलत विचार को आने नहीं दूंगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्सिग्रेशन, अपने आप को समर्पण किया। ठीक है, उसके बाद में परमेश्वर ने हमारे लिए काम ऑलरेडी बना के रखे हैं। परमेश्वर के द्वारा हम काम करने चाहिए। देखो कपड़े दिए गए ना उसको, कि उसने खुद कपड़े पहने हैं, अपने आप से नहीं, कपड़े उसको दिए गए हैं। ठीक है, और वो जो है धार्मिक काम है। धार्मिक काम मतलब कि सत्य से काम है, सच्चाई में काम किए गए हैं परमेश्वर के लिए। ठीक है, परमेश्वर को अगर समर्पित है तो परमेश्वर हमारे द्वारा काम करेगा। अभी एक और चीज भी है, बहुत जगह कल्ट कल्ट वाले जो आई नो कितना लोगों को यहाँ पे कल्ट के बारे में मालूम नहीं है ज्यादा। जो गलत जो चर्चेस रहते हैं, अपना चर्चेस नहीं, हम लोग का चर्चेस जो है वो नहीं, जैसा यरूशलेम माता है या दूसरे कल्ट वाले हैं। कहीं कहीं पे क्या टीचिंग्स आती है कि दुल्हन में कौन है, दुल्हन में पुराने संत है क्या कि नए संत है, क्या पुराने नियम के संत है कि नए नियम के संत है, कि दुल्हन का जो दूल्हे का जो दोस्त है वो कौन है, और सर्वेंट्स कौन है। ऐसा कुछ अलग अलग डिफ्रेंशिएशन नहीं है, अलग अलग नहीं है। दुल्हन में पूरा का पूरा कलीसिया आता है, पुराने नियम के संत, नए नियम के संत, सब मिलके दुल्हन है। ठीक है, इसके लिए वहां पे 24 प्राचीन क्यों रखे है प्रभु ने, क्योंकि 12 प्राचीन पुराने नियम के है, 12 प्राचीन नए नियम के है। तो दुल्हन जो है, दुल्हन में सब लोग हैं, पुराने जो जितने भी संत हुए हैं अभी तक, सब उसमें आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखे। ओके, आगे पढ़ेंगे 9। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, यह लिख कि धन्य है वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हाँ, आमीन। देखो बुलाए गए हैं। अभी एक बात बताइए, शादी में अपन ऐसे ही जाते हैं क्या? गेस्ट लोग भी नहीं जाते बराबर। आपको बराबर ये कितना जगह तो आपको दिखाना पड़ता है, आपको वेडिंग कार्ड दिखाना पड़ता है कि आपको बुलाया गया है, तभी आप जाके जा सकते हैं। तो ये हेवनली शादी है, ये परमेश्वर के बच्चे बेटे की शादी है बराबर। उसमें ऐसे ही लोग कैसे जा सकते हैं? अगर आप देखेंगे गॉस्पल्स में लिखा है, ठीक है, रेफरेंस में मुझे अभी मालूम नहीं है, जैसा कि कोई आदमी अंदर घुस गया, ऐसे ही शादी के अंदर घुस गया, ऐसे ही कितने लोग जो है वहां पे मैरिज के अंदर घुस गए जिनने कपड़ा नहीं पहना है। क्योंकि मैरिज में आपको कपड़े दिए जाते हैं, खास कपड़े। आजकल तो आपका कलर स्कीम रहता है बराबर, सब रेड पहनेंगे, सब ब्लू पहनेंगे, सब ग्रीन पहनेंगे, ऐसा कुछ ये लोग का अलग अलग रहता है। बट उस वक्त वहां पे जो है यीशु मसीह की शादी में सब लोग ने राइचस एक्ट्स मतलब अपने अपने पवित्र कामों को पहन के रखा है। तो कितने लोगों ने पवित्र काम किए ही नहीं, वो सिर्फ घर पे बैठे रहे, वो सेव हो गए बराबर, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम ही नहीं किया। तो लोग पहुंच तो गए लेकिन काम ही नहीं है, कैसे ढकेंगे फिर? परमेश्वर की धार्मिकता हम लोग को ढकती है, सही है, लेकिन अपने काम इधर लिखा है, हमारे पवित्र काम परमेश्वर में किए हुए ही हमारे कपड़े हैं। तो हमें कपड़े होने चाहिए कि नहीं? परमेश्वर के अगर हम लोग शादी में जा रहे हैं, यीशु के शादी में जा रहे हैं, और हम लोग दुल्हन है, तो हम लोग अच्छा कपड़ा पहना होना होना चाहिए कि नहीं? और वो अच्छा कपड़ा जो है धार्मिक कार्य है, हमारे सत्य में पवित्रता में कहे किए हुए कार्य है।
अगर वो कार्य ही नहीं है, बराबर, हम लोग अपना ड्यूटी देखते हैं, अपना काम देखते हैं, अपने बच्चे को संभालते हैं, खाना बनाते हैं बस, और दिन को शाम को सो जाते हैं, परमेश्वर का काम नहीं करते कोई भी, तो राइचस एक्ट है क्या हमारे अंदर? पवित्र काम है क्या? काम नहीं है तो कपड़े भी नहीं है, कि कपड़े ही काम है। समझ रहे ना कनेक्शन? Yes, Pastor. Pastor, Matthew 11, 22:11, the हाँ reference. हाँ, पढ़िए मैथ्यू 11:22। Matthew 22:11. हाँ 20, मैथ्यू 22:11। दिलीप भाई पढ़िए। मत्ती 11:22 का 11। जब राजा अतिथियों को देखने को उत्तर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। बराबर, नहीं पहना था तो उसको बोला कि तू कैसा आ गया अंदर? आगे भी पढ़िए। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया है? और वह मनुष्य चुप हो गया। तब राजा राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पिसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बार परमेश्वर के काम अपने को कभी भी आता है, परमेश्वर का बुलावा आता है। बुलावा मतलब ऊपर का बुलावा नहीं, परमेश्वर के काम के लिए हम लोग को बुलावा आता है, ये करना है तो अभी जाना है। कभी कभी बहुत डिफिकल्ट रहता है, आप नींद में है, रात को फोन आता है आपको प्रेयर के लिए, या आपको कोई बुला रहा है, मेरे को इसके बारे में बताओ। देखो, एक एक समय आएगा, आने वाला समय ऐसा होगा। अभी तक हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे ना कि सुसमाचार दें, लेकिन एक समय आएगा जब लोग आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे तू किस में विश्वास करता है, तू मेरे लिए प्रेयर कर। ऐसा लोग आपको बुलाएंगे, अपने घरों में बुलाएंगे। क्योंकि ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर के राज्य में अपने को सेल्समैनशिप करना है। परमेश्वर के राज्य की कितने लोग खोज कर रहे हैं, कितने लोग अंदर से खाली है, अंदर से प्यासे है, भूखे है परमेश्वर के राज्य के लिए, लेकिन वो जानते नहीं है परमेश्वर को। वो लोग आपको बुलाएंगे, तब आपको उधर जाना है, सुसमाचार देना है, प्रार्थना करना है, प्रचार करना है, छुटकारा करना है। ठीक है, क्योंकि वो समय आने वाला है। ऐसा वचन में लिखा है, एजिकल में मेरे ख्याल से लिखा है कि जब 10 लोग पकड़ेंगे एक यहूदी को, हम यहूदी है हम लोग, बराबर, हम जूस हैं, और पूछेंगे कि तेरा कौन सा परमेश्वर है मुझे बता। वो समय आने वाला है, वो समय के लिए तैयार रहो। क्योंकि जैसे आप जाते हैं तो आपको कपड़े आप पहन रहे हो, आप दुल्हन का काम कर रहे हो, दूल्हे के बारे में बताने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हो, और दूल्हा आपके साथ रहेगा, और प्रभु बहुत ही आश्चर्य कर्म करेगा आपके द्वारा। वो समय आने वाला है, तैयार हो जाओ सब लोग, सब लोग तैयार हो जाएं, कि वो समय बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, अभी क्या होता है, 10वां देखेंगे। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही तो दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हाँ, अभी यहाँ पे स्वरदूत हो या कोई भी दास हो, यहूना इतना चला है परमेश्वर के साथ। यहूना ने जब ये लिखा है ना, तो बहुत साल तक वो परमेश्वर के साथ चल चुका है। वो नया विश्वासी नहीं है, बहुत पुराना विश्वासी। और वो जो है, वो उसके सामने झुकता है, क्योंकि उसको लगता है, या तो वो इतना मंत्रमुग्ध हो गया था, इतना खो गया था परमेश्वर की इसमें, आराधना में, कि वो भूल जाता है कि मुझे झुकना नहीं चाहिए, परमेश्वर के सामने झुकना चाहिए। या तो फिर वो समझ रहा था कि वो यीशु है,
क्योंकि वो बहुत ही लाइट आ रही थी उसके अंदर से। ठीक है, तो तब वो जो भी था वो स्वर्गदूत था, क्योंकि कितने लोग यहाँ पे बोलते हैं, ऐसा अभी मानना है कितने लोगों का, कि जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे तो हम लोग के लिए भी काम है। तो ये जो आदमी है, कितने लोगों का ऐसा विश्वास है कि ये आदमी जो था, ये एक उधार पाया हुआ आदमी जो स्वर्ग में उठाया गया था, वो आके बताता है यमुना को। ठीक है, इसके लिए यमुना उसके सामने झुकता है, तो इमीडिएटली वो बोलता है क्या, कि मैं तेरे जैसा ही दास हूँ। ठीक है, मैं तेरे जैसा ही दास हूँ, मेरे सामने मत झुक, क्योंकि परमेश्वर के सामने झुकना है, यीशु के सामने झुकना है। जैसा हम लोग ने लास्ट संडे को, आने वाले संडे को अपने बोला कि हर एक आत्मा परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। जो आत्मा परमेश्वर का महिमा करती है, यीशु का महिमा करता है, वो पवित्र आत्मा है। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा है कि यीशु की स्तुति कर, बराबर, टेस्टिमनी ऑफ जीसस, यीशु मसीह की गवाही पवित्र आत्मा देता है। परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि यीशु की गवाही जो है वो भविष्यवाणी है। आने वाले समय की भविष्यवाणी यीशु करते हैं। आने वाला राजा यीशु है, आने वाले जगत का राजा यीशु है, भविष्य का राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, तो इसके लिए जो है, यीशु जो है, ही इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। आने वाले समय के बारे में यीशु बताते हैं। एग्री, ऑल ऑफ यू एग्री, एग्री कर रहे हैं? ओके, नाउ इसके बाद में जो है अर्मागेदोन का लड़ाई के बारे में लिखा है 11 से लेके, ठीक है, 19-11 से लेके पूरा का पूरा अर्मागेदोन के गदौन के बारे में, के लड़ाई के बारे में लिखा है। अभी यीशु को बहुत सी चीजों से, बहुत सी चीजें यीशु के बारे में बोली गई है। ठीक है, जैसा यीशु मसीह सफेद घोड़े पे चलता है, आता है, और वो स्वर्ग से आता है। ठीक है, वो विश्वास पात्र है, फेथफुल, ही इज फेथफुल, वह सत्य है। ठीक है, और धार्मिकता से लड़ाई करता है, ही वॉर्स इन राइचियसनेस, बराबर। और जजमेंट भी धार्मिकता के द्वारा, सच्चाई के द्वारा जजमेंट देता है, ऐसा ही जजमेंट नहीं देता है वो। और ब्राइब लेने वाला कोई जज नहीं है। उसकी आंखें जो है वह अंगार की तरह है, और उसके सर पे बहुत से क्राउन है। पढ़ेंगे ये जरा, 11 और 12 पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग को खुला खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। 13 भी पढ़िए। वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आमीन। हाँ, अभी यहाँ पे सिर्फ 3 आयतों में कितनी बार यीशु की जो टाइटल्स हैं उसके बारे में लिखा गया है। अब देखो, जब चालू होता है फेथफुल, सत्य, ठीक है, लड़ाई धार्मिकता से करता है, धार्मिकता के द्वारा जजमेंट देता है, उसकी आंखें अंगार की तरह है, उसके सर पे बहुत से क्राउन्स हैं, मेनी क्राउन्स, बराबर। अभी ये क्राउन्स जो हैं, ये क्राउन्स क्या है, ये मुकुट क्या है, बहुत से मुकुट है। आपको याद रहेगा हम लोग ने क्राउन्स के बारे में भी स्टडी किया था। क्राउन ऑफ जॉय, खुशी का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, अविनाशी जीवन का मुकुट, बराबर। ऐसे बहुत से मुकुट हैं, और यीशु को बहुत से मुकुट पहने हुए हैं।
अभी ये जो है वो स्वर्ग में दिखता है। देखो ऐसा लिखा है ना कि आसमान खुल गया। कितना बार आप दर्शन करते हैं, दर्शन देखते हैं, तो दर्शन देखते हैं जब भी तो आपको स्वर्ग से दर्शन दिखाया जाता है। यहाँ पे भी स्वर्ग से दर्शन दिखाया जा रहा है। एंड हिज आईज आर लाइक फ्लेम्स ऑफ फायर। बराबर, हिज आईज आर लाइक फ्लेम्स ऑफ फायर। गुस्से में क्यों है वो? प्रभु गुस्से में क्यों है? क्योंकि प्रभु क्रोधित है पूरी दुनिया दुनिया के पाप को देख के। ठीक है, पूरी दुनिया के पाप को देख के, और वो जजमेंट के लिए आ रहा है। दूसरा टाइम प्रभु आएगा तो वो एक हम्बल, एक सुतार नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टाइम आएगा तो जजमेंट के लिए आएगा। जो आज तक इतना विरोध हो रहा है यीशु का, उस सब विरोध के खिलाफ प्रभु जजमेंट पास करने वाला है। और फिजिकली भी लड़ाई करेगा, स्पिरिचुअली भी लड़ाई करेगा। ठीक है, उसका मुंह के अंदर दुधारी तलवार है। ठीक है, और उसके कपड़े जो है वह खून में डूबे हुए हैं। यीशु के कपड़े खून में डूबे हुए क्यों दिखाते हैं? यीशु हमारे लिए मारा गया, बराबर, अपने ही खून से उसने खून से डूबे हुए कपड़े पहने हैं। क्यों पहने हैं? क्योंकि यीशु के लहू को शैतान डरता है। क्योंकि यीशु के लहू गिरने से हमारे पाप क्षमा हुए हैं। और शैतान जो हक जमाता है लोगों के पाप के द्वारा, पूरी दुनिया में वो हक जमाता है। आदम और हवा ने पाप किया, तभी शैतान एंट्री मारा पूरी दुनिया के अंदर। तो इसके लिए यीशु जो आ रहा है, यीशु अपने खून में अपने कपड़े डिप करके आ रहा है, डुबा के। डिप मतलब बैप्टिजो। बैप्टिज्म का नाम सुना है आप सब लोग ने? बैप्टिज्म, बैप्टिज्म का मतलब डिप करना। तो यीशु ने अपने खून में डूबे हुए कपड़ों को पहना हुआ है, और उसका नाम है परमेश्वर का वचन। ठीक है, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। क्योंकि आप हमेशा परमेश्वर का वचन जो है शैतान के ऊपर जय पाता है। और परमेश्वर का वचन देहधारी भी है, और परमेश्वर का वचन कहा हुआ भी है, और वह शैतान के ऊपर जय पाता है। ठीक है, भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन से लोग हैं? 19-14 देखेंगे। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उस पर राज्य करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जल जलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। अभी यहाँ पे लड़ाई के बारे में लिखा है। आप देखेंगे 16 से लेके लड़ाई के बारे में लिखा है। अभी यहाँ पे एक जगह पे जो है, एक साइड में जो है स्वर्ग की आर्मी है, स्वर्ग की सेना है। स्वर्ग की सेना में कौन कौन है? प्रभु यीशु कमांडर, उसके पीछे सब रिडीम्ड लोग, जो भी उधार उधार पाए हुए लोग हैं, वो यीशु के साथ आएंगे। मतलब हम सब लोग यीशु के साथ आएंगे, श्वेत कपड़े पहने हुए, मतलब धार्मिकता के वस्त्र धारण किए हुए। ठीक है, लेकिन हमारे फ्रंट में जो चल रहा है वह यीशु का खून चल रहा है। हमेशा याद रखो, यीशु का खून के पीछे हम जब भी जाएंगे जय पाएंगे। शैतान को जय पाना है तो यीशु के खून में डूब के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्वर्ग की आर्मीज में कौन है? यीशु मसीह है, सब रिडीम्ड लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो स्वर्ग गए उड़ान में और पहले भी। और सब स्वर्गदूत है, सब स्वर्गदूत लड़ने आए हैं। बराबर। और धरती पे जो है, धरती में पूरा का पूरा इजराइल देश की जो सेना है, उसको प्रभु हेल्प करने वाला है। अभी किसी को बुरा लगता है या अच्छा लगता है पूरे दुनिया में, ये सच है, इसमें लिखा है। प्रभु जो है फिजिकल भौतिक इजराइल के लिए आ रहा है आर्मगेडोन की लड़ाई में लेने पार्ट लेने के लिए। ठीक है, तो
ये लड़ाई कहाँ होगी? अर्मगेडोन की लड़ाई। उसके बाद में अर्मगेडोन की लड़ाई के बारे में लिखा है, ये कहाँ होगी? एजिकियल 38, देखिए 38 39 में लिखा है। जकराया 14, ओके, योएल 3 में देखिए, जोएल 3। योएल 3 में कौन सा वचन? थोड़ा पढ़िए स्टार्ट से। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, तब उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठा करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां यहोशापात की तराई जगह है ये एक जगह है, यहोशापात की तराई। आप देखेंगे यूफ्रेट नदी है, यूफ्रेट की नदी है। यूफ्रेट नदी जो है सूख गई है। लास्ट टाइम अपन ने देखा था, शायद नहीं देखा था। यूफ्रेट की नदी जो है सूख गई है, वहां से पूरे के पूरे दुनिया के राजा आएंगे यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, अर्मगेदोन की लड़ाई में। ठीक है, बहुत सा वचन है इधर, तो अपन सब में नहीं जाएंगे। और ये कभी होगा? ये प्री मिलेनियम, मतलब यीशु का 1000 साल का जो राज्य है, उससे पहले ये लड़ाई होने वाली है, अर्मगेदोन की लड़ाई होने वाली है। और इसमें एंटी क्राइस्ट जो है, बहुत से 10, देखो 10 राज्य उसके हाथ में है। ठीक है, 10 देश उसके हाथ में है। अभी जो देशों की दशा है वैसा नहीं। हो सकता है 2-3 देश, अभी जैसा रशिया इसके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर, तो हो सकता है कि बड़ा हो जाए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े देश हो जाए। ऐसे 10 देश जो है एंटी क्राइस्ट को अपना सरेंडर करेंगे, वो लोग अपना राजा बनाएंगे उसको। और उसके बाद में वो दूसरे देशों को भी कंकर करने का, लेने का कोशिश करेगा। क्योंकि जो आप याद है आपको, 4 घोड़े थे। उसमें भी पहला घोड़ा जो था सफेद घोड़ा था, लेकिन उसपे जो बैठा हुआ था, उसके हाथ में जो क्या था, उसके हाथ में कमान थी, धनुष था। तो अपनी चतुरता से पूरे वर्ल्ड को अपनी सेना में लेके आने चाहता है। तो उस वक्त जो है रशिया, जर्मनी और ऐसे बहुत से देश जो नॉर्थ में है, ठीक है, उनको मोबिलाइज करेगा, आर्मागेडोन की लड़ाई के लिए तैयार करेगा एंटी क्राइस्ट। ठीक है, ये दूसरे सेकेंड एडवेंट के पहले, यीशु के दूसरी बार आने के पहले ये सब होने वाला है। और महासताव के खत्म होने के इमीडिएटली बात है, 7 साल का जो महासताव का समय है, उसके बाद में अर्मागेडोन होने वाला है। और मैरिज सपर हो चुका है पहले ही, मतलब यीशु की शादी जो है वह स्वर्ग में हो चुकी है, स्वर्ग में होने वाली है। ठीक है, कितने लोग बोलते हैं रैप्चर के टाइम में होगी, हवा के बीच में होगी, ऐसा नहीं है। स्वर्ग में यीशु की शादी होगी और ऑलमोस्ट सब उसमें पार्ट होंगे। और जब यीशु आ रहा है तो हम लोग साथ में आने वाले हैं यीशु के साथ। ठीक है, तो इस समय जो यरूशलेम है वह पूरे एंटी क्राइस्ट के, इस क्रिस्त विरोधी और उसके जितने भी देश है, 10 देश जिसपे वो राज्य करता है, और दूसरे देश जो उसके साथ संधि करेंगे, उसके साथ मिल जाएंगे, ऐसे सब लोग जो है वो यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है अनुग्रह का एज खत्म होता है। अनुग्रह आज है। अनुग्रह का एज क्या है? जब आप प्रभु से क्षमा मांगते हैं तो प्रभु आपको क्षमा करता है और आप प्रभु में उद्धार पाते हैं। तो वो समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि मिलेनियम चालू हो जाएगा। यीशु का जो ये लड़ाई है, उसके बाद मिलेनियम चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी ये लड़ाई कितना समय तक चलेगी? ये लड़ाई सिर्फ एक दिन नहीं, एक दिन की है, वन डे वॉर, वन डे वॉर, एक दिन के अंदर, बराबर ना? सिर्फ एक दिन के अंदर प्रभु जो है अर्मगेदोन की लड़ाई खत्म करेगा। लेकिन इतने लोग मरेंगे कि अपन सोच नहीं सकते। इतने लोग मरने वाले हैं अलग अलग तरीकों से। ठीक है, कितने लोगों को यहूदी सेना मारेगी, कितने लोगों को स्वर्गदूत मारेंगे। ठीक है, कितने लोगों को भेल वगैरह जो उस वक्त
बहुत से भूकंप हो गए, बहुत सा पेस्टिलेंस मतलब कि फ्लडिंग भी हो सकता है, बहुत सी चीजें होंगी और बहुत खून गिरेगा, बहुत सा खून गिरेगा। अगर आप देखेंगे 20 अभी 20 से पढ़िए। अच्छा 20 से नहीं, 17 से पढ़िए। 17। हाँ। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा और उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उठने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। पढ़ते रहिए, 20 से पढ़िए। जिससे जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। अभी फिर हाँ पढ़िए पढ़िए। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा और वह पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने को भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जीते जी उस आग की झील में जो गंधक की जलती है डाले गए। पढ़िए पढ़िए, 21 भी पढ़िए। और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। हाँ अभी थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे। अभी दो साइड है, लड़ाई में दो साइड होते हैं बराबर। एक साइड में रहेगा इसराइल, भौतिक इसराइल जैसे मैंने बोला, और यीशु मसीह, रिडीम सेंट्स जो भी संतगण हैं जो यीशु के साथ आएंगे, और स्वर्गदूत, ये एक साइड में होंगे। और दूसरा साइड में होंगे शैतान और उसके स्वर्गदूत, यानी नरकदूत शैतान के, और एंटी क्राइस्ट होगा, और पूरी दुनिया की सेनाएं होंगी। ठीक है। पर्पस क्या है इस लड़ाई का? पर्पस है कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, पूरा का पूरा दुनिया का ताबा लेने वाला है, पूरी दुनिया का ताबा लेने वाला है, और एंटी क्राइस्ट का राज्य को नष्ट करने वाला है, खत्म करने वाला है। ठीक है। तो गॉड का पर्पस ये है कि इज़राइल जो है उसको पूरे के पूरे अन्य जातियों से बचाने के लिए, देखो पूरी अन्य जाति जितने भी लोग हैं वो पूरा घेर लेंगे, इज़राइल को चारों तरफ से घेर लेंगे। तो यीशु मसीह उसको बचाने के लिए आया है, आ रहा है। और अभी तक जिन जिन लोगों ने इज़राइल के ऊपर सताव किया है, इज़राइल बहुत सताव से गया है, अभी नहीं पहले से लेके जब से इज़राइल बना है तब से सताव से गया है। फिलिस्तीन हो, अमलकाइट हो, ठीक है, बहुत से लोगों ने उसके ऊपर सताव किया है। तो उन सब का जो है परमेश्वर बदला देने वाला है, पनिश करने वाला है। ठीक है। और परमेश्वर अपनी डिवाइन गवर्नमेंट को स्थापित करने वाला है धरती के ऊपर। और जैसा वचन में लिखा है कि दाऊद का राज्य, यीशु मसीह दाऊद के घराने का है बराबर, यहूदा का घराने का है ना, इसके लिए दाऊद के पुत्र करके बोलते हैं उसको, दाऊद का पुत्र। तो दाऊद का जो राज्य है, दाऊद का जो किंगडम है और जो तख्त है, उसको प्रभु फिर से स्थापित करेगा। ठीक है। और जितने भी पूरी दुनिया के अंदर जितना भी रिबेलियन है, जितना भी विद्रोह है, ठीक है, 1 कुरिन्थी 15 24 से 28 अगर देखेंगे, पूरे दुनिया का विद्रोह को परमेश्वर खत्म करने वाला है अर्मगेदोन की लड़ाई के द्वारा। एक बार पढ़ लेंगे 1 कुरिन्थी 15 24 से 28 देखिए। कौन सा बोलिए पास्टर? 1 कुरिन्थी पत्र की पत्री 15 अध्याय। हाँ, 15 का पास्टर कौन सा बोले? 24 से 28।
इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारे प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्यों को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। हाँ, मतलब अभी देखो अधिपतियों ने पूरा का पूरा राज्यों को, देखो आत्मिक स्थानों में अधिपतियों ने बांट के रखा है, ठीक है। और उस वक्त क्या है, अधिपति हो सकते हैं राजाओं के अंदर भी आ जाए, अभी जैसे दुष्ट आत्माएं आती है, बराबर, वैसे अधिपति राजाओं के अंदर भी आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अधिपतियों का राज्य और बाकी सब राज्य खत्म करके परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने वाला है यीशु मसीह। उसके लिए यीशु आने वाले हैं अर्मगेदोन की लड़ाई के समय, ठीक है। ताकि पूरे के पूरे जो भी लोग हैं धरती और आसमान में, धरती और स्वर्ग में, सब लोग को यीशु के अंदर लाना है, ठीक है। और उसके बाद में एक और फिर से टेस्ट है, देखो आदम को और हवा को प्रभु ने एक परीक्षा में रखा था, बराबर। आदम और हवा को परीक्षा लेना चाहता था प्रभु, ये लोग पाप करते हैं कि नहीं करते। इसके लिए प्रभु ने वो झाड़ को उधर रहने दिया, पेड़ को उधर रहने दिया कि ये लोग खाते हैं कि नहीं। उसी तरह से 1000 साल तक यीशु मसीह जब राज्य करता है तो उस वक्त कुदरती लोग भी रहेंगे, नेचुरल लोग भी रहेंगे, सब लोग नहीं मर जाएंगे इस लड़ाई में। तो नेचुरल लोग जो रहेंगे वो लोग परमेश्वर के विद्रोह करते हैं क्या, फिर से एक डिस्पेंसेशन, एक फिर से एक टेस्ट रहेगा 1000 साल तक, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा अपन आगे देखेंगे, आगे वाले आने वाले सत्रों में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक दिन की लड़ाई है, सिर्फ एक दिन की लड़ाई। आप बोलेंगे कि किधर लिखा है, जकराया देखिए 14, जकराया 14 देखिए। सपन्या 14, सपने 14 अध्याय, अध्याय कौन सा? 14 अध्याय, सपने में नहीं है। जकरिया जकराया जकराया। जकरिया का एक से देखिए, पढ़िए। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लुटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा हाँ, और वो नगर ले, आगे बढ़ना है। हाँ, और क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वो संग्राम के दिन में लड़ा था। हाँ, पढ़ो पढ़ो। और उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। यरूशलेम के सामने है। देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु आने वाला है धरती पे, बराबर, पांव रखेगा, सेकेंड एडवेंट। ऐसा ही कोई थ्योरी नहीं है, लिखा हुआ है वचन में। हाँ, पढ़िए पढ़िए। और उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस तराई से उठकर भाग जाओगे, क्योंकि वो खड्डा आसेर तक पहुंचेगा। परंतु तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप से डर के भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जियाह के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। हाँ, और क्या करेंगे? उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि
ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। ठीक उस है। दिन हाँ, उस दिन, एक दिन में ये सब होने वाला है। एक ही दिन का लड़ाई है अर्मगेदोन का। और ये सब जैसा लॉर्ड्स डे बोलते हैं सब लोग, लॉर्ड्स डे, परमेश्वर का दिन, वो परमेश्वर का दिन है जब यीशु मसीह अर्मगेदोन की लड़ाई के लिए इस धरती पे अपनी स्वर्गीय सेना के साथ आएंगे। ठीक है। और इसमें क्या होगा, पूरा रिजल्ट क्या होगा इस लड़ाई का, जो शैतानी ताकतें हैं वो पूरी तरह से हराई जाएंगी, एंटी क्राइस्ट को हराया जाएगा। ठीक है। जो भी अर्थ, दुनिया की जितनी भी आर्मीज, जितनी भी सेनाएं यरूशलेम को घेरे हुए है, ठीक है, उसमें से सिर्फ छठा भाग, 1/6, एक छठा भाग सिर्फ रहेगा, बाकी सब मारे जाएंगे। और उनकी जो लाशें हैं वो धरती पे बिखरी हुई रहेंगी 6 महीने तक। वो लाशें धरती से 7 महीने तक लाशें जो है बिखरी रहेंगी, और बहुत से पशु पक्षी, गिद्ध, ये सब खाएंगे उसको। ठीक है, ऐसा लिखा है वचन में। और जो उस वक्त बीस्ट होगा, बीस्ट मतलब एंटी क्राइस्ट, क्रिस्तु विरोधी, और जो झूठा नबी होगा, उसको परमेश्वर, वो भी मर जाएंगे लेकिन उसको रिजरेक्ट करेगा प्रभु, उनको फिर से पुनरुत्थान मिलेगा, और वो लोग को परमेश्वर डायरेक्टली आग की झील में डालने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने अभी अभी पढ़ा, आग की झील में those two were cast alive into the lake of fire, उनको आग की झील में डायरेक्टली डाला जाएगा। ठीक है। और शैतान और उसके साथ जितने भी जो दूत गिरे थे, स्वर्गदूत गिरे थे उसके साथ, वो सब लोग को बिन तराई के जो जो बिन तराई का जो खड्डा है उसके अंदर 1000 साल तक परमेश्वर डाल के रखेगा। इसका सबका रेफरेंसेस है, ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, चाहिए तो मैं आपको रेफरेंसेस बाद में दे दूंगा। ठीक है, ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। और जो खून है, उस वक्त खून बहेगा बहुत, इतने लोग मरेंगे तो खून तो बहेगा। और वो खून इतना बहेगा कि 184 मील मील तक, जितना हॉर्स का जो मतलब जो घोड़े रहते हैं, घोड़ का जो ब्रिडल मतलब मुंह के अंदर एक पट्टा लगा रहता है, उसके द्वारा घोड़े को हिलाते हैं, बराबर चलाते हैं, उतना खून 184 माइल्स तक फैला रहेगा। इतना खून बहने वाला है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक लड़ाई होगी पूरे वर्ल्ड में, अभी तक ऐसी लड़ाई नहीं हुई है। ठीक है। और इजराइल जो है, और परमेश्वर का अनंत काल का जो राज्य है, उसका यहाँ पे आगमन हो जाएगा। ठीक है। और ये बात याद रखिए कि एंटी क्राइस्ट जो है, क्रिस्तु विरोधी, और जो झूठा नबी है, वो दोनों इंसान है। ठीक है। और दोनों आर्मगेदोन के दिन मारे जाएंगे, और फिर उनको जिला के, उनको आग की झील में उनके बॉडीज के साथ भेजा जाएगा। ठीक है। और ये लड़ाई जो होगी, इसमें कैसे लोग मरेंगे, एक तो मरेंगे कि यीशु मसीह का ब्राइटनेस ऑफ इज कमिंग, प्रभु जब आएगा तो इतना हड़कंप, इतना डर मचेगा, क्योंकि अभी भी देखो डीमंस जो है, दुष्ट आत्मा आज भी डरते हैं। यीशु मसीह के जैसी उपस्थिति आती है किसी भी कलीसिया में, तो दुष्ट आत्माएं जोर जोर से चिल्लाती है। तो प्रभु के एक तो आगमन से, और स्वर्गदूत उनको ये करेंगे, स्वर्गदूत बहुत से दुष्ट लोगों को मारेंगे उस वक्त, और संत लोग भी रहेंगे उस वक्त। और क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है। क्लाउड बर्स्ट मतलब अचानक देखो बारिश आती है, बादल फट गया, ऐसा बोलते हैं ना, तो क्लाउड बर्स्ट भी होने वाला है। आपको चाहिए तो मैं इसका पूरा रेफरेंसेस दे दूंगा। ठीक है, ग्रेट हेलस्टोन गिरेंगे, आग गिरेगी, जूइश आर्मी भी मारेगी, कितने लोग खुद स्वतः ही मर जाएंगे, मरेंगे। ठीक है। तो ऐसे 10 तरीकों से, अलग अलग तरीकों से जो है लोग मरने वाले हैं, और बहुत सा खून बहने वाला है। तो आने वाला समय बहुत भयावह है जब अर्मगेदोन का लड़ाई होगा। एंटी क्राइस्ट तो बोलेगा कि शांति शांति। देखो, जो वो डरा हुआ है एक्चुअली, क्योंकि उसको ये सब खुला लिखा हुआ है, खुला लिखा हुआ है ना। बाइबल खुली किताब है कि बंद किताब है?
खुली किताब है, तो सब लोग को मालूम है कि ये होने वाला है। तो इसके लिए ये सब डरा हुआ है, अंदर से शांति शांति कर रहा है, लेकिन जब यीशु आएगा तो सबका पलटा लेगा, छोड़ने वाले नहीं है। इस समय जब यीशु आएगा तो राजा बन के आएगा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बन के आएगा। हालेलुया। तो इसमें कुछ रेफरेंसेस है, चाहिए तो मैं बाद में आपको डाल देता हूँ, ठीक है। आपका पास्टर साजी को नहीं तो भेज दूंगा मैं आपको, तो आप वो रेफरेंसेस देखिए अपना घर पे। एक एक जो रेफरेंस दिया है, कैसे 10 तरीके से मरेंगे, क्या क्या होगा, क्या पर्पस क्या है, वो सब जो है एक सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं उसको। एक रेफरेंस पढ़ के बाद में समझ में आएगा आपको कि ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है, ये वचन में लिखा हुआ है। अभी अभी अपन ने जो देखा जकराया में क्लियरली लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह पांव रखेंगे जैतून के पहाड़ के इधर, तो पहाड़ फट जाएगा, ठीक है। सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है, ऐसा कुछ अंधेरे में नहीं है, ठीक है। तो अपन एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड करते हैं। और फिर अपन नेक्स्ट टाइम जो है 20 अध्याय को अपन देखेंगे।